तो गाइस, इंग्लिश सिखाने वाला चैनल पर आपका स्वागत है। मैं राम सैनी आज आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आया हूँ। इस स्टोरी के अंदर छोटे छोटे सेंटेंसेज है जिसको हम अच्छे से समझ सकेंगे और अपने इंग्लिश में इंप्रूवमेंट कर सकेंगे। गाइस, मैं आपको एक एक वर्ड का हिंदी में अर्थ करते हुए साथ में उच्चारण करके बताऊंगा और लिख करके बताऊंगा, जिससे आप आसानी से इस स्टोरी को समझ सके और अपने इंग्लिश में अच्छा सा इंप्रूवमेंट कर सके। तो चलिए गाइस, बिना देरी किए हुए मैं स्टोरी को शुरू करता हूं। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो नाउ लेट मी स्टार्ट द स्टोरी। देयर lived a jackal in a forest. There lived, live की सेकेंड फॉर्म है lived, रहता था। a jackal, एक गीदड़। in a forest, forest means जंगल। इनका मतलब में, है का मतलब एक। तो देयर लिव्ड ए जैकाल इन ए फॉरेस्ट, कि एक जंगल में एक जैकाल यानी एक गीदड़ रहता था। गाइस, देयर से जो शुरू होने वाले सेंटेंस होते हैं वो हमें किसी का परिचय कराते हैं। जैसे वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। हिज नेम वाज जेकी, हिज उसका, किसका, जैकाल का, नेम नाम, वाज था, जेकी कि उसका नाम जेकी था, यानी जैकाल का नाम था जेकी। ही वॉज वेरी विक्ड, विक्ड, विक्ड का मतलब था दुष्ट, वह बहुत दुष्ट था। ही है वो प्रोनाउन है किसके लिए, जेकी के लिए, यानी जैकाल के लिए यहां पर प्रोनाउन ही का यूज किया गया है। ही वॉज वेरी विक्ड, वह बहुत ही दुष्ट था। ही हैड dug out a burrow under a small hill to live in. He had dug out, dug out का मतलब खोदा। a burrow, burrow का मतलब था बिल, burrow बिल। अंडर, अंडर का मतलब के नीचे, प्रपोजिशन है। ए स्मॉल, स्मॉल का मतलब छोटा, हिल पहाड़ी, टू लिव इन, इन का मतलब में, टू लिव रहने के लिए। तो ही हैड डग आउट, अब देखिए ही हैड डग आउट, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है और पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ही पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो डग आउट का मतलब होता है खोद चुका था। है बरो यानी एक बिल, अंडर ए स्मॉल हिल, एक छोटी पहाड़ी के नीचे, टू लिव रहने के लिए, कि उसने छोटी पहाड़ी के नीचे रहने के लिए एक बिल खोदा। He caught the small animal and killed them to eat. He caught, caught कैच की सेकेंड फॉर्म है CATCH, कैच, कैच का मतलब पकड़ना और caught का मतलब पकड़ा। The small छोटे एनिमल्स, एनिमल्स यानी जानवरों को, कि ही कॉट स्मॉल एनिमल्स, वह छोटे जानवरों को पकड़ता, एंड किल्ड, किल, किल की सेकेंड फॉर्म है किल्ड, मार देता, देम उनको, इनको जानवरों को, ये देम है, ये ऑब्जेक्ट एनिमल के रूप में यूज हुआ है। टू ईट खाने के लिए, टू ईट का मतलब होता है खाने के लिए,
कि ही कॉट द स्मॉल एनिमल्स, वह छोटे जानवरों को पकड़ता एंड किल्ड देम, और उनको मार देता, टू इट किसके लिए, खाने के लिए। यहां पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ, किल्ड की फर्स्ट फॉर्म है किल, और कैच कॉट की सेकंड फर्स्ट फॉर्म है कैच। ही वॉज मीन्स था, हैप्पी, ही वॉज हैप्पी, वह खुश था, विद हिज लाइफ, लाइफ का मतलब जीवन, हिज अपने, ही के लिए जो पोजेशन है वो हिज का यूज होता है, तो हिज लाइफ, वो अपनी जिंदगी से खुश था, एंड शेल्टर, और जो शरण थी जहां पर वो रहता था, शेल्टर मानी शरण, यानी वो अपनी जिंदगी से और अपनी जिस जगह रहता था उससे वो खुश था। वंस एक बार, वंस का मतलब एक बार, देयर वॉज वेरी हैवी रेनफॉल, देयर वॉज वेरी हैवी, हैवी, हैवी का मतलब होता है भारी, रेनफॉल, रेन फॉल, रेनफॉल का मतलब बारिश या वर्षा, कि देयर वॉज वेरी हैवी रेनफॉल, यानी एक बार काफी बारिश हो रही थी। द स्मॉल हिल वॉज अंडर वाटर, द स्मॉल हिल यानी जो छोटी पहाड़ी थी, जिस छोटी पहाड़ी में वो रहता था, वॉज अंडर वाटर, अंडर वाटर का मतलब पानी के नीचे आ गई, यानी पानी में वो डूब गई। सीइंग, सी वर्ब है, उसमें आईएनजी है, सीइंग द फ्लो ऑफ वाटर, फ्लो का मतलब बहाव, फ्लो बहाव, ऑफ वाटर पानी का, पानी के बहाव को सीइंग का मतलब होता है देख कर, पानी के बहाव को देख कर करे। जेकी वॉज वरीड, वरीड का मतलब होता है चिंतित, फॉर हिज फूड एंड शेल्टर। अब जब पहाड़ी है वो पानी से घिर गई तो जेकी है वो चिंतित हो गया, किसके लिए, फॉर हिज फूड, अपने भोजन के लिए, एंड शेल्टर, अपनी रहने वाली जगह के लिए, कि वो कहां पर रहेगा और भोजन क्या करेगा, इससे वो काफी चिंतित था। ही थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म है थॉट, थॉट का मतलब होता है सोचा, ही थॉट उसने सोचा, ऑफ एन आइडिया, आइडिया का मतलब होता है विचार, आइडिया, आइडिया, कि उसने एक विचार सोचा, यहां सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है और वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जहां पर भी सब्जेक्ट के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है तो वहां सिंपल पास्ट टेंस होता है। तो उसके दिमाग में एक विचार आया, ही वेंट टू अनदर हिल, ही वेंट, गो की सेकंड फॉर्म है वेंट, वेंट का मतलब गया, टू अनदर, अनदर, अनदर का मतलब अन्य या दूसरी, हिल पहाड़ी पर, कि वह दूसरी पहाड़ी पर गया, वेर जहां, वेर जहां मैनी बर्ड्स पक्षी, मैनी बर्ड्स सारे पक्षी, हैड मेड बना चुके थे, देयर नेस्ट, नेस्ट का मतलब होता है घोंसले, पक्षियों ने वहां पर बहुत सारे घोंसले बनाए हुए थे। द बर्ड हैड ए किंग, द बर्ड हैड, हैड मीन्स रखता था, रखते थे, द बर्ड्स हैड ए किंग, बर्ड्स पक्षियों के एक राजा था। अब देखिए हैड है, ये पोजेशन का काम कर रहा है यहां पर, यानी जिस चीज पर हमारा अधिकार होता है और वो पास्ट में होती है तो वहां पर हैड का यूज होता है, अगर प्रेजेंट में होती है तो वहां हैज या हैव का यूज होता है। जैसे अगर यहाँ प्रेजेंट होता तो द बर्ड्स हैज, द बर्ड्स हैव ए किंग, तो यहाँ पर हैव आता क्योंकि ये बर्ड्स का प्लूरल है। तो पास्ट की बात है, द बर्ड्स हैड ए किंग, पक्षी एक राजा रखते थे, यानी पक्षियों के राजा था। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है, किंग के लिए यूज है हु का मतलब जो, वॉज ओल्ड यानी बूढ़ा था, एंड काइंड टू अदर एनिमल्स, ही वॉज ओल्ड वह बूढ़ा था, एंड काइंड यानी दयालु था,
टू अदर एनिमल्स, दूसरे जानवरों के प्रति। द जेकाल मेड हिज बॉडी मडी। मेड, मेक की सेकेंड फॉर्म है मेड। मेड का मतलब बनाए, हिज बॉडी अपने शरीर को मडी। मडी का मतलब धूल का या कीचड़ से, कि उसने अपने बॉडी को धूल से मडी बनाया यानी कीचड़ युक्त बनाया, कीचड़ युक्त बनाया। टू लुक वेरी सैड एंड टायर्ड। और लुक, टू लुक वेरी सैड, सैड का मतलब होता है दुखी। यानी दुखी दिखने के लिए। एंड टायर्ड, टायर्ड का मतलब होता है थका हुआ, थका हुआ, कि वह दुखी और थका हुआ दिखता था। कि द जयकाल मेड हिज बॉडी मडी, उसने अपने शरीर को धूल से युक्त या कीचड़ से युक्त बनाया। टू लुक वेरी सैड एंड टायर्ड, यानी थका हुआ और दुखी दिखने के लिए। ही सैट डाउन अंडर द ट्री। ही सैट डाउन, सिट की सेकेंड फॉर्म है सेट, सेट डाउन यानी बैठ गया, बैठ गया अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। अब वो जेकी है, वो पेड़ के नीचे उदास होकर के और थका हुआ होकर के बैठ गया। वन डे, एक दिन, द किंग ऑफ द बर्ड्स, यानी जो राजा था पक्षियों का, जो राजा था, किंग ऑफ द बर्ड्स यानी पक्षियों का राजा, सा, सी की सेकंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस का यूज, देखा द जेकाल को एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, आस्क्ड पूछा, और उसने उससे पूछा ही मुझसे, व्हाट हैज हैपेंड टू यू। व्हाट हैज हैपेंड, सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है, हैज या हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हाट हैज हैपेंड टू यू, तुम्हारे साथ क्या हुआ। हैपेंड घटित होना, घटित होना, हैज हैपेंड क्या घटित हुआ, टू यू तुम्हारे साथ। द जेकाल सेड, तो जेकाल ने कहा, आई सेव्ड एन इनोसेंट बेबी बर्ड। आई सेव्ड, सेव की सेकंड फॉर्म बचाया, बचाया, एन इनोसेंट, इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है निर्दोष, इनोसेंट का मतलब निर्दोष। बेबी बर्ड्स यानी बेबी बच्चे, यानी पक्षियों के निर्दोष बच्चों को बचाया। हु वॉज फाइटिंग फॉर हिज लाइफ, फाइटिंग, फाइटिंग यानी हु, हु कौन, बेबी बर्ड्स, रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है हु, बेबी बर्ड्स के लिए हु मींस जो, वॉज फाइटिंग, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ यहां पर, और वर्ब में आईएनजी है, फॉर हिज लाइफ इन द फ्लड, फॉर हिज लाइफ यानी अपनी जिंदगी के लिए, किसके लिए, हिज है वो जेकाल के लिए आया यहां पर, लाइफ इन द फ्लड यानी लाइफ है जीवन, फ्लड का मतलब होता है बाढ़। कि आई सेव्ड एन इनोसेंट बेबी बर्ड्स, मैंने निर्दोष से बेबी बच्चों यानी पक्षियों के बच्चों को बचाया। हु वाज फाइटिंग, जो फाइटिंग माने झगड़ा कर रहे थे, लड़ रहे थे, और हिज लाइफ अपने जीवन के लिए, इन द फ्लड बाढ़ में, कि मैंने बाढ़ में संघर्ष करते हुए बेबी बच्चों को, निर्दोष बच्चों को बचाया। माई फ्रेंड्स गॉट अनॉयड with me for saving the prey. My friends यानी मेरे मित्र, got annoyed नाराज हुए, got annoyed का मतलब होता है नाराज हुए, with me मेरे साथ, for saving बचाने के लिए, बचाने के लिए, द प्रे, प्रे का मतलब है शिकार। कि माई फ्रेंड्स गॉट अनॉयड, यहां पास्ट टेंस, यहां पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज है। माई फ्रेंड्स गॉट अनॉयड विद मी, मेरे मित्र है वो मेरे साथ
नाराज हुए, और सेविंग द प्रे यानी शिकार को बचाने के लिए मेरे मित्र है वो मेरे साथ नाराज हुए। दे आस्क्ड मी टू लीव देम इमीडिएटली। दे दे मीन्स वे, आस्क्ड कहा, मी मुझे, टू लीव का मतलब होता है छोड़ने के लिए, छोड़ने के लिए, देम उनको, इमीडिएटली तुरंत। दे आस्क्ड मी टू लीव देम इमीडिएटली कि उन्होंने मेरे को तुरंत छोड़ने के लिए कहा। द किंग वॉज हैप्पी लिसनिंग। द किंग जो पक्षियों का राजा था, वॉज हैप्पी यानी बहुत खुश था, लिसनिंग सुनकर के, लिसनिंग सुनकर के, दैट यानी उस बात को कि जिस तरह से उसने पक्षियों के बच्चों को बचाया, उस बात को सुनकर के वो बहुत खुश था। एंड ही मेड द जेकाल, और उसने मेड मीन्स बनाया, मेक की सेकंड फॉर्म है MEKE, मेक की सेकंड फॉर्म मेड द जेकाल, जेकाल को प्रोटेक्टर ऑफ द बर्ड्स। प्रोटेक्टर का मतलब होता है संरक्षक, संरक्षक ऑफ द बर्ड्स पक्षियों का, और उसने पक्षियों का उसे संरक्षक बना दिया यानी उनकी देखभाल करने वाला, उनकी निगरानी करने वाला बना दिया। द जेकाल वॉज वेरी हैप्पी एंड एवरी डे ही किल्ड वन बेबी बर्ड फॉर हिज फूड। द जेकाल वॉज वेरी हैप्पी, जेकाल था बहुत खुश था, एंड एवरी डे और रोजाना, ही किल्ड, किल की सेकंड फॉर्म है किल्ड मारता था, कि वह रोजाना मारता था वन बेबी बर्ड यानी एक पक्षियों के बच्चे को, फॉर हिज फूड अपने भोजन के लिए, फॉर का मतलब के लिए, कि अपने भोजन के लिए वह रोजाना, एवरीडे मीन्स रोजाना, एक बेबी बर्ड को मारता था। वन डे द किंग ऑफ बर्ड्स आस्क्ड द जेकाल। वन डे यानी एक दिन, द किंग ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों के जो राजा थे, ऑफ का मतलब होता है, ये प्रपोजिशन है, संबंध दर्शाता है, दो वर्ड्स के बीच में संबंध दर्शाता है। जैसे द किंग ऑफ बर्ड्स यानी पक्षियों का राजा, और ऑफ का मतलब होता है कहा के की। आस्क्ड द जेकाल, आस्क्ड मीन्स पूछा, उसने जेकाल से पूछा, व्हाई इज माई किंगडम लॉसिंग बेबी। वाई यानी क्यों, इज माई किंगडम लॉसिंग बेबी। अब देखिए यहां पर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज हुआ है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब MR का यूज किया जाता है और वर्ब में ING का। और ये जो सेंटेंस है वो WH इंटेरोगेटिव सेंटेंस है या डबल इंटेरोगेटिव। तो वाई इज माई किंगडम लॉसिंग बेबी बर्ड्स एवरी डे यानी रोजाना, कि मेरे राज्य में, किंगडम का मतलब होता है राज्य, कि मेरे राज्य में रोजाना बेबी बर्ड्स यानी पक्षियों के बच्चे हैं वो कम क्यों हो रहे। वाई का मतलब क्यों, लॉजिंग में कम होना, कि वो हो क्यों रहे हैं या कम क्यों हो रहे हैं। द जेकाल सेड, तो जेकाल ने कहा, इट मे बी ड्यू टू द फ्लड विच हैज ऑलमोस्ट टच्ड द ब्रांचेज ऑफ द ट्री। इट मे बी ड्यू टू द फ्लड, इट मे बी यानी ये हो सकता है, ये है शायद हो सकता है। इट मे बी ऐसा हो सकता है, ऐसा शायद हो सकता है, ड्यू टू के कारण, ड्यू टू के कारण, द फ्लड किसके कारण, बाढ़ के कारण, कि संभवतः ऐसा बाढ़ के कारण हो सकता है। विच हैज ऑलमोस्ट टच्ड, विच यानी ये फ्लड के लिए आया यहाँ पर, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, मैंने आपको पहले ही बताया था, हु का ये है, विच है जो फ्लड यानी निर्जीव चीजों के लिए आता है या पशु पक्षियों के लिए भी आता है। फ्लड विच हैज ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट का मतलब होता है लगभग,
टच्ड, टच की सेकंड फॉर्म है छुआ। द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, यानी यहाँ पर देखिए ऑफ का मैंने पहले बताया था आपको, ऑफ का जो संबंध कारक प्रपोजिशन है, तो द ब्रांचेज ऑफ द ट्री यानी पेड़ों की शाखाओं की, कि संभवतः बाढ़ है वो लगभग पेड़ों की शाखाओं तक टच हुआ होगा। आफ्टर ए फ्यू डेज, और कुछ दिनों के बाद, द किंग ऑफ बर्ड्स अंडरस्टूड। आफ्टर ए फ्यू डेज यानी कुछ दिनों के बाद, द किंग ऑफ बर्ड्स अंडरस्टूड, अंडरस्टैंड की सेकंड फॉर्म अंडरस्टूड समझा, यानी पक्षियों का राजा वो समझा, दैट कि द जेकाल हैज प्लेड दिस ट्रिक टू गेट हिज प्रे। द जेकाल हैज प्लेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो जेकाल सिंगुलर है तो यहाँ पर हैज का यूज है। हैज प्लेड यानी खेल चुका है, दिस ट्रिक, ट्रिक का मतलब होता है चालाकी, और दिस का मतलब ये कि द जेकाल हैज प्लेड दिस ट्रिक, कि जेकाल ने ये चालाकी खेली है, टू गेट हिज प्रे, टू गेट माने प्राप्त करने, हिज प्रे माने अपने शिकार को, यहाँ हिज है वो जेकाल के लिए पोजीशन के रूप में, तो जेकाल ने अपने शिकार को प्राप्त करने के लिए एक चाल खेली है, यानी ये चालाकी उसने खेली है। He once again asked the jackal. He once again का मतलब होता है एक बार फिर, एक बार फिर, उसने एक बार फिर आस्क कर पूछा द जेकाल, जेकाल से, What happened to all the bird in my kingdom? What happened? What happened का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ, टू ऑल सभी के साथ, द बर्ड्स पक्षियों की, कि सभी पक्षियों के साथ क्या हुआ, इन माई किंगडम मेरे जंगल के अंदर, मेरे राज्य के अंदर। कि व्हाट हैपन टू ऑल द बर्ड्स, कि सारे पक्षियों का क्या हुआ, इन माई किंगडम यानी मेरे राज्य के अंदर क्या हुआ। जेकाल देन सेड, देन का मतलब तब, तो फिर उसने कहा आई हैव ईटन ऑल द बेबी बर्ड्स, आई हैव ईटन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म है ईटन, ईट एट ईटन, आई हैव ईटन ऑल द बेबी बर्ड्स यानी मैं सारे पक्षियों को खा गया या खा चुका हूं। एंड नाउ, और अब, यू आर माई विक्टिम, अब तुम मेरे शिकारी हो, यानी अब तुम मेरे शिकार हो, विक्टिम का मतलब शिकार, अब तुम मेरे शिकार हो। से सेइंग सो, सो मानी ऐसा, या से का सो का मतलब ऐसा, ऐसा कहते हुए द जेकाल पाउंस ऑन यानी छलांग लगा दी, छलांग लगा दी, लगा दी, द जेकाल पाउंस ऑन द किंग यानी ऑफ द बर्ड्स, यानी पक्षियों के राजा पर छलांग लगा दी, एंड किल्ड देम और उनको मार दिया, किल्ड देम किल किसने को, और इस तरह से ऐसा कह करके उसने उस पक्षियों के राजा पर छलांग लगाई और उनको खा गया। तो गाइस इस तरह से स्टोरी समाप्त होती है। और गाइस ये स्टोरी आपको कैसी लगी, स्टोरी से आपने क्या कुछ सीखा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।